तो आज हम देखने वाले हैं 1 और 2 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको 1 और 2 अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे राहुल करंट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मनाया जाता है दोस्तों हमारा 31 जुलाई को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेंजरों की बहादुरी और इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करना। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब किसने लिखी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, इसमें स्टार लगा लेना। ठीक है, ये जो लिखी है दोस्तों आपकी 20 का राइट आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव और नालिन वर्मा ने। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये दूसरे जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट में, ठीक है, ये बन गए हैं। तो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी कौन है? जो रूट हैं। तो इसमें आप एक पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो रूट हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़कर 2 प्लेस प्राप्त किया, मतलब 2 स्थान प्राप्त किया। इनको पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया और इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। इन्होंने कितना दूसरा स्थान, यहाँ पर दूसरा प्लेस यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया था। किसको छोड़ के? रिकी पॉन्टिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में गौरी उत्सव प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत के किस राज्य में गौरी उत्सव प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, गौरी उत्सव राजस्थान का एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है, आपको ये भी याद रखना है, और भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है, ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये उत्सव श्रावण पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। ठीक है, कब होता है ये उत्सव? पूर्णिमा के बाद शुरू होता है, श्रावण पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। इस टाइप से ही पूछा जा सकता है कौन सा उत्सव श्रावण पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। तो कौन सा होता है? यहाँ पर गौरी उत्सव होता है और ये राजस्थान में मनाया जाता है। ये लोक नृत्य है, भील जनजाति का है। आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, और ये लगभग 40 दिनों तक चलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 40 दिनों तक कौन सा उत्सव चलता है, तो वो कौन सा है? राजस्थान का गौरी उत्सव चलता है। ठीक है, यह विशेष रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डिंगुरपुर, ठीक है, इन जिलों में मनाया जाता है। इनके जिलों को भी आपको नाम नोट कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से भी आ सकता है, इनके जिलों के नाम पूछ ले क्वेश्चन में ऐसा इंक्लूड कर दिया जाएगा कि किस राज्य मतलब जिले में मनाया जाता है या किस जिले से संबंधित है। इस टाइप से ही पूछा जा सकता है, तो आपको सबको नोट करना होगा। ठीक है, गौरी एक प्रकार का नृत्य नाटक है। ये क्या है? एक प्रकार का नृत्य नाटक है जिसमें कलाकार देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से नोट करना है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीक कॉलेज किस शहर में बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, यहाँ पर जो है पटना में बनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीक कॉलेज कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीक कॉलेज बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। इसका निर्माण 18वीं सदी में डच एवं ग्रीक विद्वानों के सहयोग से हुआ है। कौन सी सदी से हुआ है? ये 18वीं सदी से हुआ है, और इसका जो है डच एवं ग्रीक विद्वानों के सहयोग से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह कॉलेज ग्रीक भाषा और साहित्य और दर्शन की पढ़ाई का प्रमुख केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से ही पूछा जा सकता है ये कॉलेज किस भाषा से है? तो आपको ग्रीक और साहित्य, ठीक है, इसकी पढ़ाई इसमें होती है। आपको ये याद रखना है। किस राज्य ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती के सतत कृषि दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है? ठीक है, तो यह
कौन सा जो है, कौन सी कृषि दिवस है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में ही जो है सतत कृषि के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जारी सरकारी आदेश मतलब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत घोषणा की है कि हर साल 7 अगस्त जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जन्मतिथि है, ये इनकी जन्मतिथि है, ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है। यह सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यह पहल विशेष रूप से डॉक्टर स्वामीनाथन की हरित क्रांति, कौन है, किसकी है, हरित क्रांति स्वामीनाथन की है, ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित सतत जलवायु अनुकूलन एवं खाद्य सुरक्षा कृषि आधारित कृषि प्रणालियों को सम्मानित करने के लिए की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो किस राज्य से शुरू किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर DRDO ने उड़ीसा के तट से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ठीक है। आपको ये भी रखना है, आपको ये भी याद रखना है। किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, तो ये कौन सा राज्य है जिसमें हेरिटेज स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। कौन सा है, पंजाब। पंजाब सरकार ने जुलाई अगस्त 2025 में हाल ही में घोषणा की है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरता टू ठीक है, क्रूरता टू एनिमल्स पंजाब संशोधन बिल 2025 को पारित किया है। आपको इतना फैक्ट याद रखना है, ठीक है, अच्छे से, इतना फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। इस बिल के माध्यम से बैलगाड़ी दौड़, कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, घोड़े की दौड़, कुत्तों की दौड़ जैसी पारंपरिक ग्रामीण खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इतने फैक्ट भी आपको याद रखना है, कौन कौन से यहाँ पर मतलब हटाया है, प्रतिबंध हटाया है, तो यहाँ पर आपको इतने जो है फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पुनः आयोजित करने की अनुमति दी गई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पूरे पंजाब में से खेल प्रतिबंध किए गए थे। कब किए गए थे ये, 2014 में पूरे पंजाब में ये खेल क्या है, प्रतिबंधित किए गए थे, ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इस नए कानून से किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स सहित पूरे राज्य में खेल नियंत्रण और मानवतावादी ढंग से पुनर्जीवित किए गए हैं, ये फिर से पुनर्जीवित ये किए गए हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर कौन सी गतिविधियों में पशु कल्याण जैसे उपाय किए गए हैं, जैसे कि पशु चिकित्सा जांच में सुरक्षा नियम, दस्तावेजीकरण, ये सब में किए गए हैं, ठीक है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 1 अगस्त से कब तक मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह। आपको ये याद रखना है। यह स्वास्थ्य संगठन भारत और IUNCEF सहित अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्तनपान के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्तनपान के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, इनसे क्या क्या लाभ है, ठीक है, ये संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने किस तारीख से उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2025, ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यालय संभाला। इनकी नियुक्ति की पुष्टि आधिकारिक प्रेस रिलीज और विभिन्न विश्लेषणात्मक समाचार रिपोर्टों में की गई है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर शॉर्ट फैक्ट है ये। ऑस्ट्रेलिया ने किस उम्र से कम बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कितने बच्चों के, जो कितने साल के बच्चे हैं वहाँ पर यूट्यूब देखने पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब यूट्यूब चलाने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
ठीक है। तो यहाँ पर 16 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर 16 वर्ष ने ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किस वस्तु या घटना को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एडिरोडैंक पर्वत श्रेणी के उच्च 46 शिखरों के सफल आरोहण, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेशनल माउंटेनियरिंग डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? नेशनल माउंटेनियरिंग, तो यहाँ पर ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्यतः अमेरिका और अन्य देशों में मनाया जाता है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ दिन बेबी मैथर्स और जॉस मेडियन को समर्पित है, जिन्होंने अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के एडिरोडेक पर्वत श्रेणी के 46 उच्च शिखरों को सफलतापूर्वक ये चढ़े। उनकी यात्रा 1 अगस्त 2015 को समाप्त हुई। आपको उनकी यात्रा के बारे में भी याद रखना है। ये कितने शिखर चढ़े थे? 46 शिखर चढ़े थे। यह दिवस पर्वतारोहण की साहसिक भावना, धैर्य और दृढ़ संकल्प को जागरूक करने के उद्देश्य में ये मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य स्पोर्ट महाकुंभ का आयोजन कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने 2 अगस्त 2025 से पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स महाकुंभ का उद्घाटन किया और आयोजन में 22 जिलों के 15,410 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह 26 खेलों में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, यह 26 खेलों में आयोजित किया जा रहा है। इतने फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर हाल ही में कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 25% शुल्क लगाया है, ठीक है। अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 भारत से आयात होने वाले वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न आदि पर 25% का आयात शुल्क लगाया है। कार्रवाई भारत के रूस के साथ व्यापारिक रक्षा साझेदारी के लेकर की गई है, ठीक है, यहाँ पर साझेदारी को लेकर की गई है। भारत ने इस पर बातचीत जारी करने की बात कही है, ठीक है, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लागू करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, ठीक है, संयुक्त युद्ध रणनीति में समन्वय। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त युद्ध रणनीति में समन्वय इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का उद्देश्य थल, वायुसेना, नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और संचालन अधिक प्रभावी और तेज हो सके। इससे युद्ध के समय कमांड एवं निर्णय प्रणाली सशक्त होती है, ठीक है। ये थी 1 और 2 अगस्त की करंट अफेयर टॉप 15 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 और 4 अगस्त के टॉप 15 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये एंड हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।